राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शमीम अहमद जी का सहारनपुर के गांव खुजनावर में राव साजिद के यहां गांव वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष शमीम अहमद जी द्वारा सदस्यता अभियान के तहत राव साजिद को जिला सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और राव बिलाल को बेहट विधानसभा महासचिव संगठन मनोनीत किया गया। इन पदाधिकारियों के साथ साथ गांव वासियों ने भी राष्ट्रीय लोकदल में जुड़ने का काम किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शमीम अहमद जी ने कहा कि सभी गांव वासियों ने अपने गांव खुजनावर में बुलाकर जो इज्जत दी है वो उसे कभी भी नहीं भूलेंगे और जो आज जिम्मेदारी राव साजिद और राव बिलाल को दी गई है उसे वो ईमानदारी से निभाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल और माननीय जयंत चौधरी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने गांव वासियों से वादा किया कि कोई भी परेशानी किसी भी गांव वासियों पर आएगी वो उस परेशानी को दूर करने का काम हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो माननीय जयंत चौधरी जी के एक सच्चे सिपाही और छोटे कार्यकर्ता है। उन्होंने सभी गांव वासियों को विश्वास दिलाया कि माननीय जयंत चौधरी जी गरीब, मजदूर, किसानों और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। सभी गांव वालों ने भी वादा किया कि हम आपके साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला महासचिव तहसीन सिद्दीकी, बेहट विधानसभा अध्यक्ष राव इमरान, नवनियुक्त जिला सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राव साजिद व बेहट विधानसभा महासचिव संगठन राव बिलाल ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर उपस्थित रहे राव लुकमान, जीशान कुरैशी, बिलाल कुरैशी, मोहम्मद नदीम, उस्मान सैनी, राव उज्जैन, राव अहमद, राव अमजद, राव कासिम, राव दानिश, महताब मलिक, शाहरुख मलिक, फैजान मलिक, राव नदीम, जुबैर कुरैशी, राव आमिर, राव शाहरुख आदि गांव वासी मौजूद रहे। देखिए रियासत अली की रिपोर्ट। शमीम अहमद जी, शमीम अहमद जी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, माननीय जयंत चौधरी जी। कोई भी दिक्कत हो, अगर हमारे सारी बाई से नहीं होता है तो हमारे जिला अध्यक्ष कहते हैं। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बीच में बुलाकर जो ये सम्मान हमें दिया है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। और इंशाअल्लाह राव साजिद जो है हमारे साथ जुड़े हैं, जिला सचिव का पद मिल रहा है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में, राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक इसी में जो है बहुत पारसी और मुसलमान मुस्लिम समुदाय जो है पूरा जुड़ता है। और अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों के लिए कार्य करते हैं।
शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कौशल विकास मंत्री हैं, वो लोगों के लिए जो है इसमें काम कर रहे हैं, मुस्लिमों को लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एनडीए से गठबंधन हुआ है तो हम मुसलमानों को लेके नहीं चल रहे। हमारे से जितने काम होते हो हम सबके काम करा रहे हैं। ये भाई सारे जितने भी हमारे बैठे हैं, जो आज हमें यहाँ तक बुलाया है, किसी वजह से ही बुलाया होगा। और इंशाअल्लाह भरोसा है मुझे, अगर कोई भी आपका काम होगा उसे हम करा के देंगे इंशाअल्लाह। हमारे बेट विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ, इमरान भी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी बेट में काफ़ी लोगों को जोड़ चुके हैं और जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ पर जाकर जो है खड़े हो जाते हैं। तो साथियों में यही जज्बा होना चाहिए जो खड़े होकर लोगों की सेवा कर सके। हम लोग राजनीति करने नहीं आए। अगर कोई कहे कि हम राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए तो राजनीति नहीं करनी। राजनीति तो बहुत लोग कर रहे हैं और सांसद साहब भी राजनीति कर रहे हैं, विधायक भी राजनीति कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। हमें सेवा करनी है, हमें लोगों के साथ चलना है। जो गरीब आदमी है उनके काम करा के देने हैं। और मैं साजिश से भी यही बात कही कि जुड़ने से पहले, मेरे साथ जुड़ने से पहले आपको ये तय करना होगा कि अगर आपके घर पे गरीब आदमी खड़ा हो गया तो आपको उसका काम करा के देना होगा। अगर आपने काम नहीं कराया और किसी से काम हो गया तो भाई आप मेरे साथ नहीं खड़े हो। तो हम लोगों को मिलजुल कर आपकी जो समस्या है, आप जिला सचिव को बताया आप हमारे, क्योंकि जो पद दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है, हर जिले में हर जगह इसीलिए दिया जाता है ताकि लोगों की मदद हो सके, लोगों की सेवा हो सके, ताकि उनके साथ जो है भ्रष्टाचार जो आजकल चल रहा है, कोई ना कोई आके जो है बीच में खड़ा हो जाता है और पैसे उसे कमाने की तैयारी कर लेता है। तो ये सब काम करना तो बेकार की चीज़ है। अल्लाह की राह में काम करो, आगे बढ़ के काम करो, अपनी कौम के लिए काम करो, अपने लोगों के लिए काम करो। मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिला के काम करो ताकि जो है हम लोग मजबूत कर पाएंगे जब सबको मिला के चलेंगे। अगर हम मिला के नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें तो सिखाया भी यही जाता है इस्लाम में कि हमें किसी के धर्म पर उंगली नहीं करनी, हमें सबको लेकर चलना है। हमें हिंदुओं को लेकर चलना है, मुस्लिमों को लेकर चलना है, सिखों को लेकर चलना है, ईसाइयों को लेकर चलना है। भले ही हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं लेकिन मजबूती सब जगह देंगे इंशाअल्लाह। और माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को जो मजबूत मेरे साथी कर रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे माननीय जयंत चौधरी जी उस पद पर दिखाई देंगे जिस पद पर हम देखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, अंदरूनी साथ में भी हैं और साथ में खड़े भी हैं। आज उन्हीं के जरिए, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो फिर वो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, उन्हीं के जरिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। खुजनावर भी मैंने आप राजनीति में 2016 से आया हूँ। कदम रखा था सिर्फ अपनी कॉलोनी के लिए। पुलिस्ता कॉलोनी है, ना सड़कें थी, ना नालियाँ थी, ना खंभे थी। वहाँ से सिर्फ लेडीज़ों के साथ चला, महिलाओं के साथ खड़ा हुआ। फिर समझ में आया कि अगर हम लोग जो है अपनी कॉलोनी के लिए कर सकते हैं तो हम हर जिले के अंदर जितनी भी कॉलोनियाँ हैं या जितने भी गांव हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बात और कह देता हूँ, ताकीद कर देता हूँ कि हम लोग दरी बिछाने वाले नहीं हैं और दरी बिछाएंगे भी नहीं। बहुत हो गए दरी बिछाते हैं, अब हमें दरी नहीं बिछानी है, हमें अपने लोगों के लिए काम करना है। आगे बढ़ चढ़ कर अगर कोई गरीब आदमी आपको परेशान दिखाई देता है तो आप और ज़्यादा खड़े हो साथ, ताकि उसकी परेशानी दूर हो। गरीब आदमी का काम कैसे नहीं होता, अधिकारी के पास जाएगा और धक्के खाएगा। अधिकारी के पास जाके अगर ये लोग मिलजुल के काम कराएंगे तो इंशाल्लाह काम भी होगा। तो साथी तो आपके घर में रहे, फिर वही बात आती है, नाम नहीं ले पाने का मैं, लेकिन कर रहे हो। ये इन्होंने मेरे पास तक भी कई चीज़ें खबर पहुंचाई और जिनको हमने किया भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों का अगर साथ मिलेगा मुझे तो इंशाल्लाह होगा। और जब साथ ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। शमीम अहमद जी जिंदाबाद, अहमद जी जिंदाबाद, माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय जयंत चौधरी जी, मनोज खान जी, फारूक अली जी,
आज जो प्रोग्राम था वो खुजनावर में प्रोग्राम रखा गया था। हमारे साथियों ने आज बहुत मान सम्मान दिया। इन लोगों ने जो है खुजनावर में बुलाया। राव साजिद जो है उन्हें जिला सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल का पद से मनोनीत किया गया है। उधर भेट विधानसभा अध्यक्ष है हमारे, उन्होंने भी अपनी भेट विधानसभा को मजबूत करते हुए भेट विधानसभा महासचिव संगठन राव बिलाल जी को जो है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में पद मनोनीत किया है पद से। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, खासतौर से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को जो है जितनी मजबूती साथियों से मिल रही है और पूरे जिले के अंदर हम लोग माननीय जयंत चौधरी जी के झंडे को लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग जो उनके विचार हैं उनके विचारों को लेकर चल के हम लोग जो है गरीबों की मदद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता पर बल देकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं सहारनपुर में। 2027 के चुनाव में क्या लोकदल की को कोई टिकट मिल पाएगा? देखिए, ये तो हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोगों को कहाँ कहाँ सीटें मिलेंगी, और ये शीर्ष नेताओं का काम है। हम लोग तो सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं जो माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनके विचारों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। हमारे जिला महासचिव बैठे हैं तहसीन सिद्दीकी साहब, ये भी काफी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जिले के अंदर, चाहे वो महासचिव हो, चाहे सचिव साहब हो, या कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हो, वो माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहा है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, एक बार और मिल रही है कि 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी के साथ गठबंधन करने जा रही है, इसमें क्या सोच रही है? देखिए, अभी तक तो मुझे सुनने में आया नहीं, ये तो आप ही के माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि इस तरह का हो सकता है। लेकिन जो हमारे शीर्ष नेता हैं, उनका जो भी आदेश होगा, हम सच्चे सिपाही हैं, सच्चे सिपाही की तरह चलते रहेंगे। जैसे हमारे माननीय जयंत चौधरी जी आदेश करेंगे, जैसा भी आदेश करेंगे, हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जहां उनका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा इंशाअल्लाह, और हम लोग जो है उनके हाथों को मजबूत करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। सेवा करने का काम करेंगे। नहीं, आपने तो सब है जी काम पूछ रहे होगा। अब ये सोच रहे हैं जुड़ के राष्ट्रीय लोकदल से कुछ सेवा करने का मौका मिला जाए। हम मौका देंगे जी सबको, इस चीज का सबके साथ जुड़ेंगे।